क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं प्रतिस्थापन विधि जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 10th क्लास के लिए आईएमपी क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर x + y = 14 और x - y = 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने नाम दे दिया है इसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कि पहले समीकरण को हल करते हैं तो दूसरे समीकरण में मान रखते हैं, और अगर दूसरे समीकरण को हल करते हैं तो पहले समीकरण में मान रखते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक संख्याओं का मान निकालना होता है। या x का मान निकालो तो यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर y समीकरण 2 में रखते हैं, और अगर समीकरण 2 में हम किसी का भी मान निकालते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर गलती ना करें कि इस समीकरण का मान निकालते हैं तो इसी समीकरण में मान ना रखें। आपको यह करना है कि इस समीकरण का मान निकालने के बाद इस समीकरण में रखें। यानी पहले समीकरण को हल कर रहे हैं तो दूसरे समीकरण में मान रखना है, अगर दूसरे समीकरण को हल कर रहे हैं तो पहले समीकरण में मान रखना है। तो हम करते हैं समीकरण पहली, यानी कि समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम करते हैं तो x + y = 14 है। अब मेरे को यहाँ पर x का मान निकालना है या y का मान, जो भी आपको उचित लगे कि मुझे x का निकालना है तो y को भेजो उधर, अगर y को मान निकालना है तो x को भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूँ तो x = यहाँ पर 14 - y, यानी x का मान आया है यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें कि 14 - y। यह समीकरण 3 दे देते हो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण यानी कि 2 में प्रतिस्थापन करने पर क्या मैंने पहले कहा है कि अगर समीकरण 1 को हल कर रहे हो तो समीकरण 2 में मान रखना है, अगर समीकरण 2 का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर मैंने समीकरण 1 को हल किया है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को हल किया है तो मैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखता हूँ। तो यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 है हमारे पास x - y = 4, और हमारे x का मान निकला है यहाँ पर 14 - y और बराबर 4, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का 2 है, और ये प्लस का 14 है बराबर के इधर आता है, तो यह माइनस का है बराबर 14 में से 4 गए तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 10, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पर अब 2 इंटू में है, गुणा में है y के साथ में, तो हम बराबर के इधर भेजते हैं। तो बराबर के इधर इंटू हुए तो यहाँ पर बराबर के इधर भेजते हैं तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 10/2 और ये y बराबर प्राप्त होता है कि 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी y का मान हमें प्राप्त हुआ है 5। अब 5 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, या तो समीकरण 3 में रख सकते हो, या तो समीकरण 2 में रख सकते हो, या तो समीकरण 1 में रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर, अब यहाँ पर समीकरण 3 में प्रतिस्थापन कर रहा हूँ तो यहाँ पर x = 14 - 5। अब यहाँ पर 14 में से 5 गए तो x का मान आया हमारे पास 9। ये प्रतिस्थापन हो चुकी हैं जो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने क्वेश्चन हल किया है।